प्रहलाद महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नृसिंहदेव भगवान की आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृ वृंद, आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि आज हम भगवान श्री नृसिंहदेव के आविर्भाव उत्सव यहाँ पर पालन कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा शांत रहिए। तो भगवान श्री नृसिंहदेव अत्यंत भक्त वत्सल हैं और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान श्री नृसिंहदेव आज के ही दिन संध्या के समय आविर्भूत हुए थे। इस प्रकार भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति, कि अर्जुन तुम इस संसार में ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्तों को मैं स्वयं सुरक्षा प्रदान करता हूँ। जब जब भक्तों पर अत्याचार होता है तब तक भगवान स्वयं आविर्भूत होकर भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान के परम भक्त प्रहलाद महाराज पर जब अत्याचार हुआ और वो अत्याचारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, प्रहलाद महाराज के पिता और इस संसार के सर्वश्रेष्ठ राक्षस असुर, जिनको देखकर देवता भी भयभीत होते थे, ऐसे असुर राज हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद महाराज उनका पुत्र होकर भी अत्याचारित हो रहे थे। उनका एकमात्र दोष था प्रहलाद महाराज का हिरण्यकशिपु की दृष्टि से कि वो भगवान विष्णु के भक्त थे। भगवान विष्णु का भक्त होना ये एकमात्र दोष था प्रहलाद महाराज का, जिसके कारण हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को, जो कि उनका अपना पुत्र थे, उनको शत्रु मान रहा था। तो ये आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि ये अपने पुत्र को ही, जो पुत्र है उसको भी अपना शत्रु मानते हैं यदि पुत्र कृष्ण भक्त हो जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि भौतिक संसार में यदि पुत्र या कन्या भगवान कृष्ण के भक्त हो जाते हैं तो पिता माता बहुत असहिष्णु हो जाते हैं और पुत्र कन्याओं के ऊपर पहले तो वारण करते हैं कृष्ण की भक्ति करने के लिए, और यदि नहीं सुनते हैं तो उन पर अत्याचार करना भी आरंभ कर देते हैं। ये कलयुग में ये देखा जाता है। तो हिरण्यकशिपु भी एक ऐसा पिता थे जो अपने साधु पुत्र प्रहलाद महाराज पर केवल अत्याचार नहीं करते थे, उनको जीवन में मार देने के लिए तरह तरह के प्रयास। तो ये इतिहास में बहुत बड़ी घटना है कि केवल विष्णु भक्त होने के नाते प्रहलाद महाराज के ऊपर अत्याचार किया गया और जीवन में मार देने के लिए प्रयास किया गया। तो प्रहलाद महाराज जबकि हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु बचपन से भगवान के भक्त थे। कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि असुर का पुत्र ये भगवान का भक्त कैसे बन गया, क्योंकि असुर का पुत्र असुर होना चाहिए। किंतु
प्रहलाद महाराज के क्षेत्र में ये कुछ अलग था। असुर के, महान असुर के पुत्र होकर भी तो भगवान के परम भक्त थे। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि हिरण्यकशिपु जो कि प्रबल पराक्रमी असुर था, इस संसार में वो अमर होना चाहता था कि जिससे कि उसकी कभी मृत्यु नहीं हो। ये एक असंभव परिकल्पना थी हिरण्यकशिपु। संसार में भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य। जिसका इस भौतिक संसार में जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, इसको बदल नहीं सकता। किंतु हिरण्यकशिपु इसको बदलना चाह रहा था कि भगवान के जो नियम है उसको बदलना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि वो स्वयं, उसकी मृत्यु ना हो और वो स्वयं अमर बन जाए, और इसी के लिए वो कठोर तपस्या करता था। एक पांव में खड़े होकर और हाथ ऊपर करके, उठा करके हजारों वर्ष तक वो तपस्या कर रहा था ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए। और वो चाह रहा था कि ब्रह्मा जी संतुष्ट होकर उसको अमरत्व का वरदान दे। तो जब हिरण्यकशिपु इस प्रकार कठोर तपस्या कर रहा था तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने देखा कि हिरण्यकशिपु के सारे शरीर को सब चिंटियां और दीमक खा गए। उसमें रक्त और मांस कुछ नहीं है, केवल हड्डी कंकाल। उसी में उसने अपने प्राण को बचाए रखा। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल सिंचन किया और वो एक युवावस्था को प्राप्त होकर वो नवीन जीवन प्राप्त हो गए हिरण्यकशिपु। तो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु से पूछा कि तुम ये कठोर तपस्या किस लिए कर रहे हो, तुम्हारी क्या इच्छा? तो हिरण्यकशिपु ने मांगा ये वरदान कि आप मुझे अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो स्वयं अमर नहीं हूँ, जबकि ब्रह्मा सारे प्राणियों की सृष्टि करते हैं, वे भी अमर नहीं है। ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। हो सकता है कि ब्रह्मा जी की आयु बहुत अधिक है हम लोगों से, किंतु ब्रह्मा जी की भी एक दिन मृत्यु होती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, तो तुम्हें कैसे ये वरदान दे सकता हूँ कि तुम अमर बन जाए। तो हिरण्यकशिपु बहुत चालाक था, बुद्धिमान, क्योंकि जो आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न लोग होते हैं ये बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो उसने सोचा कि ठीक है, ब्रह्मा जी अमरत्व का वरदान नहीं दे रहे हैं, तो हम एक ऐसा वरदान मांग लेंगे जिससे कि अपने आप हम अमर बन जाएंगे। इसलिए हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु न तो रात में हो न दिन में। क्योंकि उसने सोचा कि मृत्यु होगी तो रात में होगी, नहीं तो दिन में होगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तथास्तु। फिर उसने सोचा कि कोई प्राणी मुझे वध कर सकता है, इसलिए उसने फिर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आपके द्वारा सृष्ट कोई भी प्राणी मेरा वध नहीं कर सकता।
और ब्रह्मा जी ने सारे प्राणियों की सृष्टि की है, तो उसने सोचा कि यदि ब्रह्मा जी के सृष्टि किसी प्राणी के द्वारा मेरा वध नहीं होगा तो मैं अमर हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु। फिर उसने सोचा कि कोई अस्त्र शस्त्र से मेरा वध कर सकता है, तो उन्होंने फिर वरदान मांगा किसी अस्त्र शस्त्र से मेरा वध न हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु। फिर उसके मन में आया कि कोई सजीव या निर्जीव प्राणी, निर्जीव वस्तु मेरा वध कर सकता है, इसलिए उसने फिर वरदान मांगा कि कोई सजीव या निर्जीव प्राणी से मेरा वध नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु। फिर उसने सोचा कहीं घर के भीतर या कहीं बाहर मृत्यु हो सकती है, तो उसने मांगा कि मेरी मृत्यु घर के भीतर ना हो या बाहर भी ना हो। फिर उसके मन में आया कि हमारी मृत्यु भूमि पर हो सकती है या आकाश में हो सकती है, तो फिर उसने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु भूमि पर ना हो या आकाश में भी ना हो। इसलिए उसके मन में जितने भी संभावित मृत्यु के द्वार आए सामने या मृत्यु का मार्ग आया, तो सभी उसने मांग लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तथास्तु। अब हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अब हम अमर बन गए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सारा वरदान दे दिया। मृत्यु के जितने संभावित द्वार थे उसको हमने बंद कर दिया। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने सारे संसार पर अपना अत्याचार आरंभ किया। देवता लोग भी उससे भयभीत रहते, देवताओं को अपनी सेवा में लगाता था हिरण्यकशिपु, इतना प्रबल पराक्रमशाली था। तो देवता लोग बहुत भयभीत हो गए थे हिरण्यकशिपु से, और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आपको हम लोगों को हिरण्यकशिपु के भय से बचाइए। तो भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया था कि जिस दिन हिरण्यकशिपु अपने प्रिय भक्त पुत्र प्रहलाद पर अत्याचार करना आरंभ करेगा, उस दिन मैं स्वयं आविर्भूत होकर स्वयं उसका वध करूंगा। तुम लोग उस समय की प्रतीक्षा करो। तो प्रहलाद महाराज जो बाल्यावस्था से भगवान के भक्त थे, 5 वर्ष के बालक थे, तो हिरण्यकशिपु ने जब उनको भेजा था संग और अमर्क, जो शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, और ये लोग एक गुरुकुल चला रहे थे, तो उसमें सारे असुर बालक उस गुरुकुल में पढ़ रहे थे। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को भी उसी गुरुकुल में भेजा था, और ये चाहता था कि प्रहलाद महाराज राजनीति, अर्थनीति, समाज नीति और जितने सब धर्म, अर्थ, काम, इसके संबंध में शिक्षा प्राप्त करें। तो ये भौतिक शिक्षा देना चाहता था हिरण्यकशिपु, किंतु प्रहलाद महाराज का इन भौतिक शिक्षाओं में कोई आग्रह नहीं था, क्योंकि बाल्यावस्था से जो भगवान के भक्त थे और भगवान के प्रेम में विह्वल होकर वो नृत्य और कीर्तन करते थे, भगवान का नाम कीर्तन करते हुए नाचते थे, कभी रोते थे, कभी हंसते थे, कभी अचेतन हो जाते थे और नीचे गिर पड़ते थे। तो बाल्यावस्था से जिसमें भगवत प्रेम का उदय हुआ हो, उसको भौतिक शिक्षा से क्या लाभ है। इसलिए प्रहलाद महाराज यद्यपि गुरुकुल में जाते थे, किंतु उनके गुरु या शिक्षकों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी उसको ग्रहण नहीं करते थे, केवल सुनते थे,
किंतु ग्रहण नहीं करते थे। तो एक दिन हिरण्यकशिपु ने बुलाया प्रहलाद महाराज और उनको गोद में लेकर प्यार करते हुए उन्होंने प्रश्न पूछा कि बेटा, तुमने आज तक तुम्हारे गुरुकुल में क्या श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त की है, ये मुझे बता। तो हिरण्यकशिपु आशा नहीं करता था कि 5 वर्ष का बालक प्रहलाद उनको एक गांधीर्यपूर्ण और विद्वतापूर्ण उत्तर देगा। वो सोच रहा था कि ये साधारण बालक है, 5 वर्ष का बालक कोई छोटा मोटा उत्तर देगा। तो जब प्रहलाद महाराज ने ये प्रश्न सुना कि क्या श्रेष्ठ शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है, तो प्रहलाद महाराज ने बहुत बड़ा गांधीर्यपूर्ण उत्तर दिया। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, तत्साधु मन्ये असुर अवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धिया असद्ग्रहात् हितात्मपातं गृह अंधकूपं वनं गतो यद हरिंगाश्रये। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि हे असुर श्रेष्ठ, अपने पिताजी को कह रहे हैं कि हे असुर श्रेष्ठ, तत्साधु मन्ये असुर अवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धिया असद्ग्रहात्। क्योंकि संसार में सभी लोग हर समय उद्विग्न अवस्था में रहते हैं, उत्कंठ अवस्था में रहते हैं, उत्कंठित रहते हैं। क्यों उत्कंठित रहते हैं, क्यों उद्विग्न रहते हैं? जबकि संसार में हर कोई सुख प्राप्त करना चाहता है, किंतु देखा जाता है कि लोग उद्विग्न अवस्था में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि असत ग्रहात, क्योंकि हम लोगों ने भौतिक संसार में असत वस्तु को सत मानकर ग्रहण किया है। तो असत वस्तु क्या है कि आप मोबाइल बंद कर दीजिए, ये असत वस्तु क्या है जिसको हम सत मानकर बैठे हैं? क्योंकि हम लोग सभी ये मान रहे हैं कि ये जो शरीर है, भौतिक शरीर, ये भौतिक शरीर ये सत वस्तु है, नित्य है। और इस भौतिक शरीर को लेकर हम संसार में भोग करना चाहते हैं। इस भौतिक, हम सोचते हैं कि ये भौतिक शरीर सदा सर्वदा हमारे साथ रहेगा, जबकि हम देखते हैं कि प्रतिदिन किसी न किसी की मृत्यु होती है। किंतु यह देखकर भी हम सोचते हैं कि हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी। सभी लोग की मृत्यु होती है, हम जीवित रहेंगे यार। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम लोगों ने इस असत शरीर को सत मान बैठा है। सत अर्थात नित्य। जो अनित्य शरीर है उसको हम नित्य मानकर बैठे हैं। और शरीर को सुख देने के लिए हम लोग क्या प्रयास करते हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। कैसे अच्छा खाना है, कैसे अच्छा सोना है, कैसे मैथुन करना है और अपनी सुरक्षा करना है। इसी के पीछे हम सब दौड़ रहे हैं। और जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, हमें उत्कंठा प्राप्त होती है, दुख आता है। इसलिए हर व्यक्ति का अपना अपना दुख है, जबकि बाहर से पता नहीं चलता है। बाहर से जब हम लोगों से मिलते हैं, हम पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तुरंत वो बोल देता है हम ठीक है, आई एम फाइन। किंतु कोई फाइन नहीं है, कोई ठीक नहीं है।
सभी अपने अपने दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, किंतु कोई बताना नहीं चाहता दूसरों को। ये है भौतिक संसार। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये क्यों है, क्योंकि अनित्य शरीर को हमने नित्य मानकर शरीर को सुख प्रदान करने के लिए हम नित्य प्रयास कर रहे हैं और उसमें विफल हो रहे हैं। यही हमारे उद्वेग का कारण है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हितात्मपातम गृह अंधकूप, ये जो घर है इसको अंधकूप के समान बताया गया है। अंधकूप क्या है? कुआं आप लोग जानते हैं, कुआं से हम पानी निकालते हैं, कूप उसको बोलते हैं। अंधकूप क्या है? जिस कूप में पानी नहीं होता, और जिस कूप में पानी नहीं हो वहां कोई जाएगा नहीं। और जब कोई व्यवहार नहीं करता है उस कुएं को, क्या होता है? कुएं के आसपास घास निकल आता है और घास आकर कुएं को ढक लेते हैं। तो कुएं में पानी नहीं है और ऊपर से ढका हुआ है घास से, और भीतर कुएं के भीतर कौन रहेगा? सांप, बिच्छू, मच्छर, ये सब रहते हैं। जब पानी नहीं होता है तो ये जीव सब रहते हैं। तो कोई अनजान व्यक्ति उस रास्ते में जाएगा और कुएं के ऊपर घास ढका हुआ है, तो क्या होगा? वो घास समझकर पैर रखेगा तो नीचे गिरे, अंधकूप। और जब नीचे गिर जाएगा तो सांप, बिच्छू, मच्छर सभी डसेंगे, काटेंगे उसको। वो चित्कार करेगा, किंतु उसके चित्कार को कोई सुन नहीं पाएगा। कितना भी चित्कार करे वो बाहर सुनाई नहीं देगा। तो ये गृह इसी प्रकार का अंधकूप है कि घर में रहकर हम तरह तरह के दुख कष्ट भोग करते हैं और हम किसी को बता भी नहीं सकते उसके बारे में, और अपने भीतर ही भीतर हम वो कष्ट भोग करते रहते हैं, मानसिक दुश्चिंता में रहते हैं। शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट दोनों कष्ट भोग करते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि गृह अंधकूप के समान है। यहाँ कितना भी चित्कार करो कोई ना तो सुनेगा ना कोई उद्धार कर पाएगा उस गृह अंधकूप से। इसलिए हम आत्मोपात कर रहे हैं, वस्तुतः जानबूझकर आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि व्यक्ति को इस अंधकूप से निकल जाना चाहिए, और निकल करके क्या करना चाहिए? गृह अंधकूप को त्याग करके व्यक्ति को वन में जाना चाहिए। वन अर्थात वृंदावन। वहां जाकर भगवान कृष्ण का शरण ग्रहण करना चाहिए, उनकी भक्ति में लगे जाना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति इस भौतिक संसार के दुखों से, कष्टों से सदा के लिए मुक्त हो सकता है यदि हम कृष्ण की भक्ति आचरण करें। तो हिरण्यकशिपु ने ये सब भक्ति की बात जब सुनी प्रहलाद महाराज के मुख से, तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ये बच्चा 5 साल का है, इसको किसी ने सिखा दिया होगा ये बात। इसलिए उन्होंने उनके जो शिक्षक थे सन और अमर, उनको कहा कि देखो तो ये तुम्हारे गुरुकुल में कोई छद्मवेशी भक्त आ रहे हैं जो सिखा रहे हैं हमारे पुत्र को विष्णु भक्ति के बारे में, तुम थोड़ा ध्यान रखो, करके छोड़ दिया। फिर प्रहलाद महाराज गए और फिर उन लोगों ने उनको शिक्षा दी, भौतिक शिक्षा। फिर कुछ दिन के बाद आए लेकर प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु के पास। फिर वही प्रश्न हिरण्यकशिपु ने पूछा, तो प्रहलाद महाराज ने इस बार भक्ति की बात कही कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य
सख्यात्मनिवेदन। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की स्तुति करना, इस प्रकार नवधा भक्ति जो है ये व्यक्ति को करना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु इस बार क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर अपनी गोद में लिया था प्रहलाद महाराज को, गोद से निकाल करके फेंक दिया नीचे। अब वो इतना क्रोधित हो गया था तो उनके गुरु संडा अमर को पूछा कि तुम लोग यही शिक्षा दे रहे हो मेरे लड़के को? तो संडा अमर ने हमने तो ये शिक्षा नहीं दी, ये तो अपने आप ही बोल रहा है। तो हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया अपने अनुचरों को कि प्रहलाद का वध कर देने के लिए, क्योंकि वो विष्णु को अपना शत्रु मान रहा था और उनका पुत्र भगवान विष्णु का भक्त बन गया था। तो उनके अनुचरों ने कई तरह के प्रयास किए प्रहलाद महाराज को मारने के लिए। अस्त्र शस्त्र से आक्रमण किया, सांपों के बीच फेंक दिया, अग्नि में डाल दिया, पर्वत के ऊपर से समुद्र में फेंक दिया, हाथी के पैर के नीचे फेंक दिया, किंतु फिर भी भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की। प्रहलाद महाराज विचलित नहीं हुए। यदि हम होते प्रहलाद महाराज के स्थान पर, हम क्या करते? हम तो भयभीत हो जाते और चित्कार करते। किंतु प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक भयभीत नहीं थे, वो शांत रूप से बैठे थे और क्या कर रहे थे? मन में भगवान विष्णु का केवल स्मरण कर रहे थे और कुछ नहीं। और भगवान विष्णु उनकी रक्षा कर रहे थे। तो हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हो गया कि इस बालक को वध करने के लिए इतना सारा प्रयास हमारे लोग कर रहे हैं, उसका वध तो नहीं कर पा रहे हैं, और ये बालक भी ऐसा है, वो डरता भी नहीं। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अब हम स्वयं इसका वध करेंगे। तो हिरण्यकशिपु अपने सिंहासन से उतर करके तलवार लेकर खड़ा हो गया उनके सामने प्रहलाद महाराज का वध करने के लिए। किंतु उससे पहले उसने प्रश्न पूछा प्रहलाद महाराज से कि प्रहलाद, सारा संसार मेरे भय से भयभीत है, सभी मुझे डरते हैं, कि तुम एक 5 साल का बालक है, तुम मुझसे भयभीत नहीं हो, तो तुम ये बल कहाँ से प्राप्त हो रहे हो? तो उस समय प्रहलाद महाराज ने कहा कि न केवल में भवतश्च राजन सभी बलन बलिनं च परेशम। ये राजन, केवल मेरा बल नहीं है, आपका भी जो बल, जिसके बल पर आप सारे संसार में, त्रिलोक में शासन करते हैं, आप जहाँ से बल को प्राप्त हुए हैं, मैं और सारे जितने बली लोग हैं, बलवान लोग संसार में, उन लोगों ने जहाँ से बल प्राप्त हुआ, वही व्यक्ति मेरे बल का भी स्रोत है। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ये प्रहलाद कह रहा है कि अपने भगवान से ये बल प्राप्त करता है। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम्हारा वो भगवान तब कहाँ है? तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया कि हमारा भगवान तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, हर प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, हर अणु परमाणु में व्याप्त है। तो हिरण्यकशिपु को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान सर्वत्र है, सभी के हृदय में बैठे हुए हैं, क्योंकि नास्तिक लोग या आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न लोग ये नहीं मानते हैं कि भगवान सभी के हृदय में है।
तो उन्होंने पूछा कि यदि तुम्हारा भगवान हर अणु परमाणु में व्याप्त है, क्या तुम्हारा भगवान इस सभागृह के स्तंभ पर है? सभागृह के स्तंभ को दिखा करके बता रहा है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि अवश्य है, कि भगवान हर अणु परमाणु में हो सकते हैं, सभी के हृदय में हो सकते हैं, तो सभागृह के स्तंभ पर भी है। तो हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के वचन को मिथ्या प्रमाणित करना चाह रहा था और सभी सारे संसार के सामने ये दिखाना चाह रहा था कि प्रहलाद का वाक्य मिथ्या है, भगवान सर्वत्र उपस्थित नहीं है, ये दिखाना चाह रहा था। इसलिए उसने क्या किया, उस स्तंभ पर, सभागृह के स्तंभ पर मुष्टिकाघात किया, तोड़ दिया उस स्तंभ को, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा भगवान इस स्तंभ में नहीं है। तो जब हिरण्यकशिपु ने तोड़ दिया उस स्तंभ को, तो उसने भयंकर शब्द सुना और वो शब्द इतना भयंकर था कि सारे त्रिलोक के प्राणी कांप रहे थे, भयभीत हो रहे थे, और स्वयं हिरण्यकशिपु वो भी शब्द सुनकर भयभीत हो गया। तो वो चारों ओर देख रहा था कि ये शब्द कहाँ से आ रहा है, और उसको उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये शब्द कहाँ से आ रहा है। तो पुनः अचानक हिरण्यकशिपु ने देखा कि उस स्तंभ से एक विशाल मूर्ति धारण करके भगवान श्री नृसिंह के रूप में प्रकट हुआ है। भगवान तो भगवान नृसिंह जब प्रकट हुए तो आधा नर, आधा मनुष्य और आधा सिंह, ये रूप धारण किए थे। क्यों ऐसा रूप धारण किए थे, आधा नर और आधा सिंह? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी के सृष्ट किसी भी प्राणी के द्वारा उसका वध नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि की है, पशुओं की सृष्टि की है, तो भगवान ऐसा रूप धारण किए जो मनुष्य नहीं है और पशु भी नहीं है, आधा मनुष्य और आधा पशु। और ब्रह्मा जी ने उनको सृष्टि नहीं की है, क्योंकि भगवान को ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं कर सकते, भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट प्राणी नृसिंहदेव नहीं है। तो हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हो गया भगवान नृसिंहदेव को देखकर, और वो देख रहा है कि आधा नर और आधा सिंह रूप, असंख्य बाहु, और उनकी आंखों से तेज निकल रहा है, जल रहा है आंख, और उनका मुख गह्वर पर्वत की गुफा के समान है, और उनके दांत बहुत कराल भयंकर है। और भगवान इतना विशाल रूप धारण किए हुए हैं कि हिरण्यकशिपु भयभीत हो गया उस रूप को देखकर। तो उसने भगवान पर, बाद में उसने, पहले तो उसकी समझ में ये नहीं आया कि ये कौन सा प्राणी है, किंतु बाद में उसके मन में आया कि ये विष्णु हो सकते हैं, क्योंकि विष्णु ही ऐसा रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए विष्णु मानकर उसने अपनी तलवार निकालकर भगवान नृसिंहदेव पर आक्रमण किया, और उस इतनी तेजी से अपनी तलवार चला रहा था कि उसको पकड़ना असंभव था। किंतु भगवान नृसिंहदेव ने बिना प्रयास के
हिरण्यकशिपु को अपने हाथ में पकड़ लिया। और जब हिरण्यकशिपु को भगवान ने पकड़ लिया तो हिरण्यकशिपु भगवान की चंगुल से निकलने के लिए प्रयास कर रहा था, किंतु निकल नहीं पा रहा था। तो भगवान नृसिंहदेव ने थोड़ा उसके साथ खेलना चाह रहे थे उसके साथ। तो हिरण्यकशिपु को थोड़े समय के लिए छोड़ दिया। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा मैं बहुत बलवान हूँ, ये मुझे पकड़ नहीं सके, छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर कुछ बल संग्रह करके फिर आक्रमण किया भगवान नृसिंहदेव के ऊपर। तो इस बार भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को पुनः पकड़ लिया और अपने गोद में ले लिया, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वरदान प्राप्त किया था, न भूमि में मरेगा न आकाश में, इसलिए अपनी गोद में ले लिया। फिर उसने वरदान प्राप्त किया था न घर में न बाहर, तो ये द्वार का जो चौखट है उसके ऊपर बैठे हुए थे भगवान। और फिर उसने वरदान प्राप्त किया था कोई अस्त्र शस्त्र से वध नहीं हुआ, कोई सजीव या निर्जीव वस्तु से भी वध नहीं होगा। तो भगवान ने अपने नाखूनों से उसके वक्ष विदारण किए। तो नाखून जो है न तो सजीव है न निर्जीव है। नाखून काट देते हैं हम, कष्ट नहीं होता, फिर भी नाखून बढ़ता है, इसलिए न तो सजीव है न निर्जीव है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के हर वरदान, और संध्या के समय न दिन है न रात है तो भगवान प्रकट हुए थे। तो ब्रह्मा जी के सारे वरदान को सत्य प्रमाणित करते हुए और प्रहलाद महाराज के वचन को भी सत्य प्रमाणित करते हुए भगवान नृसिंहदेव ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वक्ष विदारण करके उसका वध किया। तो जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया तो सारे उसके अनुचर आकर भगवान नृसिंहदेव के ऊपर आक्रमण करने लगे। तो भगवान ने सभी को पकड़ करके वध किया, सभी का, कोई बचा नहीं। तो इस प्रकार भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर जाकर बैठे और बहुत क्रोधित थे भगवान। और उस समय जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया तो देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे थे, क्योंकि वो इस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज भगवान इतने क्रोधित थे कि कोई भी देवता लोग सब नीचे आ गए थे भगवान के पास, कोई साहस नहीं कर रहे थे भगवान के पास जाने के लिए। भगवान इतना भयंकर रूप धारण किए। तो ब्रह्मा जी स्वयं तो जाने के लिए साहस नहीं कर रहे थे। शिव जी को कहा, शिव जी ने मना कर दिया। लक्ष्मी जी को कहा, लक्ष्मी जी ने मना किया। तो अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को आदेश दिया कि प्रहलाद तुम्हारे लिए भगवान प्रकट हुए, तुम्हारी रक्षा के लिए, इसलिए तुम जाओ भगवान को शांत करो। तो प्रहलाद महाराज तुरंत चले गए, उनको कोई भय नहीं था। नृसिंहदेव का भयंकर रूप दर्शन करके प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं थे। तो प्रहलाद महाराज जाकर दंडवत प्रणाम किया भगवान के चरणों। और प्रहलाद महाराज को देखकर भगवान का क्रोध शांत हो गया, क्योंकि भगवान नृसिंहदेव ने सोचा कि ये 5 वर्ष का बालक प्रहलाद मेरे लिए कितना कष्ट सहन किया है। तो जो भगवान की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए कष्ट सहन करता है, तो भगवान का हृदय उस भक्त के लिए पिघल जाता है और भगवान उस भक्त पर कृपा करते हैं, जल्दी कृपा करते हैं। तो भगवान ने सोचा कि इस प्रहलाद ने मेरे लिए कितना कष्ट स्वीकार किया, अपने पिता का कितना अत्याचार सहन किया है। तो भगवान का हृदय पिघल गया, उनका क्रोध शांत हो गया और भगवान ने प्रहलाद को अपने हाथ से उठा लिया। उठा करके अपना जो वरद हस्त
प्रहलाद के मस्तक पर रखा, उनको आशीर्वाद किया। जिस वरद हस्त को भगवान ने कभी भी लक्ष्मी देवी के मस्तक पर नहीं रखा है, ब्रह्मा जी के मस्तक पर नहीं रखा है, शिव जी के मस्तक पर भी नहीं रखा है, उसी वरद हस्त को भगवान ने प्रहलाद के मस्तक पर रखा। जय श्री प्रहलाद महाराज की जय, भगवान सिंहदेव की जय। तो इस प्रकार भगवान ने वरदान दिया प्रहलाद महाराज को। तो प्रहलाद महाराज यद्यपि हिरण्यकशिपु के द्वारा इतने कष्ट सहन कर चुके थे, उन्होंने कई वरदान दिया, किंतु प्रहलाद महाराज कोई वरदान लेने के लिए प्रस्तुत नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे अपने गुरु नारद मुनि उनकी सेवा करने के लिए और स्वयं मुक्त होने से पहले सारे जीवों का उद्धार करने के लिए। किंतु अंत में उन्होंने एक वरदान मांगा भगवान से। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप यदि मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप एक यही वरदान दीजिए कि मेरे पिता, जिसने आपके विरुद्ध जाकर आपके प्रति शत्रुता का भाव पोषण किया, आपके भक्तों पर शत्रुता का भाव पोषण किया है, आप उसको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपके चरणों में अपराध, आपके भक्तों के चरणों में अपराध, ये व्यक्ति को नरकगामी कर देता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई भगवान या भक्तों के चरणों में अपराध करता है तो आयुष्य जसो धर्मो लोकानंगाशिष हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसा महत अतिक्रम। तो जब व्यक्ति महान व्यक्ति के चरण में अपराध करता है, सर्वप्रथम उसकी आयु घट जाती है, उसका धन ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, और आयुष्य, उसका यश नष्ट हो जाता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का उद्धार करने के लिए भगवान से वरदान मांगा। यद्यपि पिता ने उन पर अत्याचार किया था, फिर भी पिता का उद्धार करने के लिए उन्होंने वरदान मांगा। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद, तुम्हारे पिता केवल नहीं, तुम्हारे वंश में 21 पुरुष तुम्हारी भक्ति के बल पर ये सारे उद्धार हो चुके। तो जो भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, वो केवल स्वयं उद्धार नहीं होता है, अपने वंश के 21 पुरुषों का उद्धार कर देता है। और 21 पुरुष क्या हैं? 7 पुरुष पिताजी के, 7 पुरुष माता जी के, 7 पुरुष, और पत्नी यदि पतिव्रता हो, पत्नी के भी 7 पुरुष। इस प्रकार 21 पुरुष का उद्धार करता है, परिवार में एक कृष्ण भक्त होने पर। तो प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार अपने वंश का उद्धार किया, अपने पिताजी का उद्धार किया, और सारे संसार के लोगों के उद्धार के लिए भी भगवान से वरदान मांगा। वो स्वयं मुक्त होना नहीं चाहते थे, तो जब भगवान ने चाहा उनको अपने पास ले जाने के लिए, प्रहलाद महाराज ने कहा कि हम अकेले कैसे जाएंगे, तो संसार में कितने लोग दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, तो हम जब जाएंगे उनको साथ लेकर जाएंगे, सभी का उद्धार करके जाएंगे। ये भक्त का भाव है। भक्त सभी का उद्धार करना चाहता है, स्वयं अपना उद्धार नहीं चाहता। इसलिए प्रभुपाद महाराज जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, ये भी वृद्धावस्था में 70 साल की आयु में सारे संसार का उद्धार करने के लिए
इस कृष्ण चैतन्य का प्रचार किया और आज उसका फल स्वरूप हम लोग कृष्ण चैतन्य मार्ग में आ रहे हैं और सारे संसार में ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार हो रहा है, कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है और हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। ये प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है इस संसार के ऊपर, और इस प्रकार न तो किसी ने कभी किया है, न आगे कोई करेगा, न भूत न भविष्य। चैतन्य महाप्रभु के जो भविष्यवाणी थी, प्रभुपाद महाराज ने उसको सार्थक किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आछे जाता नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। समग्र पृथ्वी में जितने नगर और ग्राम है सर्वत्र मेरे नाम का प्रचार होगा। तो प्रभुपाद महाराज ने चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सत्य प्रमाणित किया है, और यही एकमात्र मार्ग है जिससे कि संसार के दुखों से हम सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। इसलिए आज हम भगवान श्री नृसिंहदेव के चरणों में प्रार्थना करें, उनके प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज के चरणों में प्रार्थना करें, जिनके लिए भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हुए, कि हमें उनके चरणों में शुद्ध भक्ति प्रदान करें, जिससे कि हम आगे चलकर अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकेंगे और हमारे परिवार, हमारे वंश के लोगों के जीवन को भी सार्थक कर सकेंगे, और इस प्रकार हम अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री नृसिंहदेव भगवान की, जय श्री भक्तराज प्रहलाद महाराज की, जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की, जय गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि।